अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ET 335 ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें हम आज चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जो कि है इंसुलेटर्स के हवाले से। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने इंसुलेटर्स को डिटेल से डिस्कस करना है कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं, किस मकसद के लिए इनको यूज़ किया जाता है ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर, और किन किन मटेरियल्स की मदद से हम इंसुलेटर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, और इंसुलेटर जो है इसके इंतखाब के वक़्त किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है और इसकी कौन कौन सी इकसाम आम तौर पर इस्तेमाल होती हैं। इन चीज़ों को हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। डियर स्टूडेंट्स, इंसुलेटर जो है ये इंसुलेटिंग मटेरियल से बनाए जाते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि करंट को अपने अंदर से नहीं चला सकते, यानी कि उनकी रेजिस्टेंस करंट के रास्ते में बहुत ज़्यादा होती है। तो इंसुलेटिंग मटेरियल्स की मदद से इंसुलेटर्स को डिज़ाइन किया जाता है या बनाया जाता है। ओवरहेड कंडक्टर्स के अंदर या ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस या डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के अंदर इंसुलेटर का क्या किरदार होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये पोल है, ये एक टावर है। पोल या टावर की मदद से जो ओवरहेड कंडक्टर्स होते हैं उनको सपोर्ट फ्राहम की जाती है। पोल्स या टावर्स की मदद से जो ओवरहेड कंडक्टर्स होते हैं उनको सपोर्ट यानी कि सहारा फ्राहम किया जाता है। तो ये जो इंसुलेटर्स होते हैं इनका बुनियादी काम जो लाइन सपोर्ट्स होती हैं, यानी कि पोल या टावर्स होते हैं, लाइन सपोर्ट्स और कंडक्टर के दरमियान मुनासिब इंसुलेशन फ्राहम करना होता है। इंसुलेटर्स का बुनियादी काम या बुनियादी मकसद ओवरहेड कंडक्टर और लाइन सपोर्ट्स के दरमियान इंसुलेशन फ्राहम करना होता है, ताकि कंडक्टर में चलने वाली करंट सपोर्ट के रास्ते ज़मीन में जाना ना शुरू हो जाए, यानी कि करंट की लीकेज को रोकना। कंडक्टर में चलने वाली करंट को सपोर्ट के रास्ते ज़मीन की तरफ जाने से रोकने के लिए कंडक्टर और लाइन सपोर्ट के दरमियान इंसुलेटर्स लगाए जाते हैं जो कि इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जितने भी ओवरहेड कंडक्टर्स होते हैं उनके ऊपर इंसुलेशन नहीं होती, वो नंगे कंडक्टर्स होते हैं। इंसुलेशन के बगैर कंडक्टर यूज़ किए जाते हैं, इंसुलेशन की बचत की जाती है। तो ये जो कंडक्टर्स होते हैं, अगर इनको बराह रास्त इंसुलेटर यूज़ ना किए जाएँ, इनको बराह रास्त लाइन सपोर्ट के साथ बांध दिया जाए, तो कंडक्टर में चलने वाली करंट जो है वो सपोर्ट के रास्ते ज़मीन में जाना शुरू हो जाएगी, यानी कि करंट की लीकेज शुरू हो जाएगी। तो करंट की लीकेज को रोकने के लिए इस कंडक्टर और लाइन सपोर्ट के दरमियान इंसुलेटर्स लगाए जाते हैं जो कि कंडक्टर और लाइन सपोर्ट के दरमियान मुनासिब इंसुलेशन फ्राहम करते हैं। आप देख रहे हैं ये पोल है, ये उसका क्रॉस आर्म है, उसके ऊपर ये इंसुलेटर्स लगे हुए हैं और इंसुलेटर के ऊपर कंडक्टर्स को बांधा गया है। तो यूं कंडक्टर्स का लाइन सपोर्ट के साथ बराह रास्त कोई कांटेक्ट नहीं होता, बल्कि कंडक्टर और लाइन सपोर्ट के दरमियान इंसुलेटर्स आ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि कंडक्टर में चलने वाली करंट जो है वो सपोर्ट के रास्ते ज़मीन में नहीं जाती। तो इंसुलेटर्स का बुनियादी काम कंडक्टर और लाइन सपोर्ट के दरमियान इंसुलेशन फ्राहम करना होता है। इंसुलेटर का बुनियादी काम लाइन सपोर्ट और कंडक्टर के दरमियान इंसुलेशन फ्राहम करना होता है, ताकि कंडक्टर में चलने वाली करंट सपोर्ट के रास्ते ज़मीन में जाना ना शुरू हो जाए। ये है इंसुलेटर का बुनियादी मकसद। अब ये जो इंसुलेटर्स हम यूज़ करते हैं इनको किन किन खुसूसियात का हामिल होना चाहिए। ये जो इंसुलेटर्स हम यूज़ करते हैं इनकी सबसे बड़ी खासियत ये होनी चाहिए कि ये करंट की लीकेज को बहुत ज़्यादा हद तक रोके रखें, यानी कि करंट की लीकेज का इम्कान ना हो। ऐसे इंसुलेटर्स यूज़ किए जाएं या इंसुलेटर ऐसे होने चाहिए जो कि करंट की लीकेज को मुकम्मल तौर पर रोक सकें। मज़ीद इनको इस काबिल होना चाहिए कि ये कंडक्टर के वज़न को बर्दाश्त कर सकें। मज़ीद इन इंसुलेटर्स को इस काबिल होना चाहिए कि हवा के प्रेशर को, हवा के दबाव को बर्दाश्त कर सकें। मज़ीद ये है कि इनका मटेरियल अच्छा होना चाहिए, इनके मटेरियल्स को अच्छा होना चाहिए ताकि ये पंक्चर ना हो जाए, इनके इनमें स्पार्क ओवर का ख़तरा ना हो। मज़ीद ये कि इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, ये मजबूत होने चाहिए। मज़ीद ये कि इनकी वोल्टेज को बर्दाश्त करने की सलाहियत, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये इन खुसूसियत का हामिल होना चाहिए इंसुलेटर्स को।
किसी भी इंसुलेटर में अगर ये खसूसियत हो, क्या क्या खसूसियत, कि एक तो ये कंडक्टर का वजन बर्दाश्त कर सके, दूसरे नंबर पर ये हवा का दबाव बर्दाश्त कर सके, तीसरे नंबर पर ये करंट की लीकेज को मुकम्मल तौर पर रोक सके, ये मैकेनिकल इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, ये मजबूत होना चाहिए, मजीद ये कि इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि इसका वोल्टेज को ज़्यादा बर्दाश्त करना चाहिए। तो इन खसूसियत का हामिल जो इंसुलेटर होगा वो बेहतरीन इंसुलेटर तस्वर किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ चुकी होगी कि इंसुलेटर्स क्या मकसद क्या होता है ओवरहेड कंडक्टर्स में, और इनको इंसुलेटर्स को किन खसूसियात का हामिल होना चाहिए। अगर बात करें इंसुलेटर मटेरियल्स की, कि ओवरहेड कंडक्टर्स के लिए जो इंसुलेटर्स यूज़ होते हैं आम तौर पर वो किन मटेरियल्स के बनाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह के मटेरियल्स होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं इंसुलेटर के तौर पर, पोर्सलेन और ग्लास। पोर्सलेन जो है ये चीनी मिट्टी से बनाए जाते हैं, ये पोर्सलेन जो है, पोर्सलेन मटेरियल जो है ये चीनी मिट्टी से बनाया जाता है, और पोर्सलेन के जो इंसुलेटर्स हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। पोर्सलेन मटेरियल के इंसुलेटर जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ओवरहेड कंडक्टर्स के को सपोर्ट फराहम करने के लिए। इसी तरह जो ग्लास यानी कि शीशा है, इसे भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर पिघलाने के बाद अगर ठंडा कर लिया जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इंसुलेटर का मकसद हमें हासिल फराहम कर सकता है। तो पोर्सलिन के इंसुलेटर्स सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, पोर्सलिन इंसुलेटर्स सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, और ग्लास इंसुलेटर्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो पोर्सलिन और ग्लास ये मटीरियल्स यूज़ किए जाते हैं इंसुलेटर्स बनाने के लिए। अगर बात करें इंसुलेटर्स की इकसाम की, कि आम तौर पर कौन कौन सी इकसाम इंसुलेटर्स की यूज़ होती हैं, तो डियर स्टूडेंट्स दो तरह की इकसाम इंसुलेटर्स की सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, पिन टाइप और डिस्क टाइप। पिन टाइप और डिस्क टाइप ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली इकसाम है इंसुलेटर्स की। डियर स्टूडेंट्स, पिन टाइप इंसुलेटर की ये शक्ल है, ये पिन टाइप इंसुलेटर होता है, ये पिन होती है जो कि इसके अंदर से जाती है ऐसे, और यहाँ पर इसकी मदद से, स्क्रू की मदद से, नट की मदद से इसको बांध दिया जाता है क्रॉस आर्म के ऊपर। ये पिन टाइप इंसुलेटर की शक्ल है, ये उसकी पिन है। होता क्या है कि ये जो पिन टाइप इंसुलेटर्स होते हैं, ये पोल है, ये उसका क्रॉस आर्म है, क्रॉस आर्म के ऊपर इस पिन टाइप इंसुलेटर को रखा जाता है, और ये जो पिन होती है इसको इसके अंदर से गुजार कर क्रॉस आर्म के साथ कस दिया जाता है, यानी कि इस पिन को इसके अंदर से गुजार कर इसको पिन टाइप इंसुलेटर को क्रॉस आर्म के साथ कस दिया जाता है। ये जो पिन टाइप इंसुलेटर होता है इसके ऊपर झरी होती है, इस झरी के अंदर कंडक्टर को रखा जाता है, और जिस मटेरियल का कंडक्टर होता है उसी मटेरियल की मदद से कंडक्टर को बांध दिया जाता है। पिन टाइप इंसुलेटर में ये झरी होती है, झरी के ऊपर कंडक्टर को रखकर कंडक्टर को बांध दिया जाता है। ये जो पिन टाइप इंसुलेटर्स होते हैं ये क्रॉस आर्म के ऊपर लगे होते हैं, इनको क्रॉस आर्म के ऊपर लगाया जाता है। ये है पिन टाइप इंसुलेटर। हमारे पास जितनी भी 11 किलो वोल्ट के फीडर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस होती हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो होती हैं, उनमें ये पिन टाइप इंसुलेटर की मदद से ओवरहेड कंडक्टर को सपोर्ट फराहम की जाती है या सहारा फराहम किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पिन टाइप इंसुलेटर की शक्ल है, ये पिन है उसकी, इस पिन को इसके अंदर से गुजारते हैं, इसमें स्लॉट बनी होती है, गुजारते हैं और नीचे फिर नट की मदद से इसको कस देते हैं क्रॉस आर्म के साथ। फिर इसकी झरी जो बनी होती है उसके ऊपर कंडक्टर को गुजारते हैं और कंडक्टर को इसके साथ बांध देते हैं। ये जो पिन टाइप इंसुलेटर होता है ये क्रॉस आर्म के ऊपर लगा होता है। ये जो पिन टाइप इंसुलेटर्स हैं इनको आमतौर पर 11 किलो वोल्ट तक यूज़ किया जाता है। 11 किलो वोल्ट तक इन पिन टाइप इंसुलेटर्स को यूज़ किया जाता है, और इनको वैसे मैक्सिमम हम 50 किलो वोल्ट तक यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इनको यूज़ नहीं किया जा सकता। ये इनकी ये खामी है कि पिन टाइप इंसुलेटर्स को बहुत ज़्यादा वोल्टेजेस तक डिज़ाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनको ज़्यादा वोल्टेज के लिए डिज़ाइन करेंगे तो इनका साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। तो पिन टाइप इंसुलेटर जो है ये 11 किलो वोल्ट तक आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मज़ीद इसके हवाले से अहम बातें क्या है कि एक तो ये क्रॉस आर्म के ऊपर लगे होते हैं। क्रॉस आर्म के ऊपर लगाने से फ़ायदा क्या होता है कि कंडक्टर और ज़मीन के दरमियान जो ग्राउंड क्लियरेंस होती है, कंडक्टर और
ग्राउंड के दरमियान जो ग्राउंड क्लियरेंस होती है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी कि ज़मीन से फासला ज़्यादा हो जाता है कंडक्टर का, जिससे हमें फ़ायदा ये होता है कि जो सपोर्ट्स होती हैं या जो पोल का साइज़ होता है या उसकी जो लंबाई होती है वो थोड़ी कम रख लेते हैं, क्योंकि इंसुलेटर्स की मदद से भी ग्राउंड क्लियरेंस में इजाफा हो जाता है। ये इसकी खूबी है। लेकिन इसमें खामी क्या है कि एक तो ये 11 किलो वोल्ट से आमतौर पर 11 किलो वोल्ट के लिए यूज़ होता है और इसको मैक्सिमम 50 किलो वोल्ट से ज़्यादा के लिए यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए फिर इसका साइज बढ़ाना पड़ता है, तो ये महंगा पड़ता है। मज़ीद ये है कि क्रॉस आर्म के ऊपर लगा होता है और कंडक्टर इसके ऊपर होता है, कंडक्टर पिन टाइप इंसुलेटर के ऊपर बांधा जाता है, जिससे क्या होता है कि आसमानी बिजली गिरने का इम्कान सबसे ज़्यादा कंडक्टर के ऊपर होता है, यानी कि कंडक्टर बराह रास्त आसमानी बिजली के सामने होता है, ये इसका नुकसान है। तो ये मज़ीद ये है कि जो ये पिन टाइप इंसुलेटर्स होते हैं ये आमतौर पर डिस्क टाइप इंसुलेटर से ज़्यादा मजबूत नहीं होते। तो ये पिन टाइप इंसुलेटर है, ये उसकी शक्ल है, ये उसकी पिन है, इसको क्रॉस आर्म के साथ इस पिन की मदद से कस दिया जाता है, इसकी झड़ी में ये जो स्लॉट बनी है उसके अंदर कंडक्टर को रखकर बाइंड कर दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पिन टाइप इंसुलेटर के हवाले से पता चल चुका होगा, उसकी शक्ल सामने बनी हुई है, कैसे और कहाँ पे लगा होता है, इसकी क्या खामियां या इसकी क्या खूबियां हैं वो आपको पता चल चुका होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास है डिस्क टाइप इंसुलेटर। डिस्क टाइप इंसुलेटर जो है ये दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इंसुलेटर है। इसमें ये होता है कि हमारे पास जो बड़े बड़े पोल्स होते हैं, बड़े बड़े टावर्स होते हैं ओवरहेड कंडक्टर को सपोर्ट फराहम करने के लिए, उनके जो क्रॉस आर्म होता है उसके निचली साइड पे ये डिस्क टाइप इंसुलेटर लगे होते हैं। डिस्क की शक्ल के होते हैं, प्लेट की शक्ल के होते हैं। ये इसकी शक्ल है, आपके सामने है, इसकी मदद से इसको क्रॉस आर्म के साथ यहाँ पर बांध दिया जाता है। पिन टाइप इंसुलेटर क्रॉस आर्म के ऊपर लगे होते हैं, जबकि डिस्क टाइप इंसुलेटर जो है ये क्रॉस आर्म के नीचे लगे होते हैं और इनके निचले सिरे के साथ कंडक्टर को बांध दिया जाता है। ये है डिस्क टाइप इंसुलेटर। ये डिस्क टाइप इंसुलेटर जो है ये मैकेनिकली ज़्यादा मजबूत होते हैं पिन टाइप इंसुलेटर की निस्बत। और ये जो डिस्क टाइप इंसुलेटर होते हैं इसकी जो एक डिस्क होती है, यानी कि ये एक डिस्क टाइप इंसुलेटर जो है ये 11 किलो वोल्ट के लिए डिज़ाइन की जाती है, यानी कि ये जो एक डिस्क है ये 11 किलो वोल्ट के लिए डिज़ाइन की जाती है। अगर आपने डिस्क टाइप इंसुलेटर को ज़्यादा वोल्टेज के लिए यूज़ करना है तो इस तरह एक से ज़्यादा डिस्क टाइप इंसुलेटर्स को इस तरह जोड़कर एक स्ट्रिंग बना ली जाती है, लड़ी बना ली जाती है। तो इस तरह ये डिस्क टाइप इंसुलेटर जोड़कर आप इसको 11 किलो वोल्ट से ज़्यादा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो डिस्क टाइप इंसुलेटर है एक तो ये क्रॉस आर्म के नीचे लगा होता है, जिससे क्या होता है कि कंडक्टर आसमानी बिजली के बराह रास्त असर से महफूज रहता है, क्योंकि कंडक्टर जो है वो क्रॉस आर्म के और इंसुलेटर के नीचे होता है। मज़ीद इसमें खामी ये है कि इसमें ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती है, इसकी निस्बत इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती है, क्योंकि ये इंसुलेटर के नीचे होता है, क्रॉस आर्म के नीचे कंडक्टर गुजर रहा होता है। तो ये है डिस्क टाइप इंसुलेटर। अगर आपने ज़्यादा वोल्टेज के लिए यूज़ करना है तो आपने एक से ज़्यादा डिस्क को इस तरह लड़ी की सूरत में या स्ट्रिंग की सूरत में जोड़ लेना है। आमतौर पर एक जो डिस्क होती है वो 11 किलो वोल्ट के लिए डिज़ाइन की जाती है, ठीक है। अच्छा, ये आमतौर पर सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं पिन टाइप और डिस्क टाइप इंसुलेटर्स। इसके अलावा एक शैकल टाइप इंसुलेटर भी होता है, ये बहुत कम वोल्टेज के लिए यूज़ होता है। ये चरखी नमा होता है, चरखी जैसे होती है उस तरह होता है। ये शक्ल आपके सामने है। इसी से पर कंडक्टर को बांध दिया जाता है। ये उफ़क़ी सिमत में भी लगाए जा सकते हैं, अमूदी सिमत में भी लगाए जा सकते हैं। ये बहुत कम यानी कि 440 वोल्ट या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स होती हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको सपोर्ट देने के लिए ये शेकल टाइप इंसुलेटर्स यूज़ किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आम तौर पर पिन टाइप और डिस्क टाइप इंसुलेटर्स को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ओवरहेड कंडक्टर्स को सहारा फराहम करने के लिए। अगर डियर स्टूडेंट्स बात करें मज़ीद के इंसुलेटर्स के इंतखाब के वक़्त हमने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, यानी कि कौन सा इंसुलेटर लगेगा और कितनी तादाद में किस मटीरियल का लगेगा, उस चीज़ को इंसुलेटर के इंतखाब के वक़्त हमने जिन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है उसमें सबसे पहली बात यह है लाइन का इंसुलेशन लेवल। जो ओवरहेड ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उसके इंसुलेशन लेवल का जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें इंसुलेशन लेवल क्या चाहिए। दूसरे नंबर पर
हमने जिस चीज़ को मद्देनज़र रखना है वो हवा का प्रेशर है कि हवा का वहाँ पे दबाव कितना है। इन चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखना है इंसुलेटर के इंतखाब के वक़्त। मज़ीद हमने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि ये जो हमने पोल या टावर्स यूज़ किए हैं इनके स्ट्रक्चर को भी मद्देनज़र रखना है कि इनकी मजबूती क्या है, पोल या टावर की अपना स्ट्रक्चर कैसा है, इस चीज़ को भी हमने मद्देनज़र रखना है। मज़ीद इंसुलेटर के इंतखाब के वक्त हमने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि अगर आसमानी बिजली कंडक्टर्स पर गिरे तो जो ज़्यादा वोल्टेज पैदा होते हैं, जो ज़्यादा स्ट्रेस पैदा होती है, ये इंसुलेटर उसको भी बर्दाश्त कर सकें। मज़ीद हमने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है इंतखाब के वक्त कि इंसुलेटर्स की मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि ये मजबूत होने चाहिए। मज़ीद हमने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि इंसुलेटर्स की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर हम इंसुलेटर्स का इंतखाब करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जो बातें हुई हैं इंसुलेटर्स के हवाले से आपको आइडिया हो चुका होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि इंसुलेटर्स का ओवरहेड कंडक्टर्स में क्या किरदार होता है, इसके लिए हम कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ करते हैं, इसकी कौन कौन सी इकसाम हैं और इंसुलेटर्स के इंतखाब के वक्त किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंसुलेटर्स के हवाले से आपको काफ़ी चीज़ें लर्न करने को मिली होंगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।